वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर गुड। तो आज का टारगेट है मेरा ये कपड़े और वो वाले। देखो मेरा हाथ, मेरा डायरेक्शन क्यों चली जाती है गलत। ये देखो, हाँ ये वाले। और कुछ मशीन में चल रहे हैं। पहले कपड़े धोएंगे सुखा के, ये वाले, अंधेरा हो रहा है, उसके बाद फिर रेडी होंगे। तो आज उठते से ही सबसे पहले कपड़े डाल दिए हैं वॉश होने के लिए। बाल सारे फैले, मतलब कि बाल है ना मेरे, मैं जिस दिन आप लोगों को पता है ना वॉश करती हूँ तो 2-3 दिन तक मेरे बाल बहुत ज़्यादा बाउंसी रहते हैं। तो कभी यहाँ से निकल, कभी ऐसे ही सारे उबड़ खाबड़ से। कितना ही कॉम कर लूँगी ना मैं, तब भी ये ऐसे ही रहेंगे उल्टे सीधे। ये मेरे कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं हेयर वॉश के बाद। चलिए पहले अपना ये काम निपटाते हैं और उसके बाद मिलेंगे। रेडी भी हो चुकी हूँ और आज इतने सारे कपड़े थे कि बहुत ज़्यादा वाला टाइम लग गया। अब चलेंगे नीचे और नीचे चल के करेंगे लंच। आज खाने में है आलू, फ्राई आलू, और ये है छाछ। चलिए कटोरी में इसलिए डाल ली क्योंकि फिर विजिबल नहीं होती, इसीलिए कटोरी में डाल ली। लीजिए। देसी अंदाज में। गांव में तो सब ऐसे ही खाते हैं, कटोरी में डाल के छाछ और पी लेते हैं। और भाई अपने तो देसी हैं, तो देसी तरीके से खाना अच्छा लगता है। चलिए पहले लंच कर लेती हूँ तसल्ली से, क्योंकि खाना तसल्ली का। देखते देखते रात हो गई, पता भी नहीं चला। और आज का दिन कैसे बीता। और मैं थोड़ी सी देर लेट गई थी क्योंकि थकान सी लग रही थी। देखते हैं अंदर क्या हो रहा है। ये तो मेरे पास है, मम्मी ये सब्जियों की बकेट साफ़ कर रही है। सब्जी रख रही हो हैं? आलू। मम्मी सब्जी की बकेट साफ़ कर रही है, इसमें सब्जी रखेंगी। और भाभी क्या कर रही है? वंश बैठा है। डायरेक्शन गलत जाएगी मेरी, देखो डायरेक्शन गलत जाती है हमेशा। भाभी देखते हैं भाभी क्या कर रही है। भाभी आ गई गाइस, भाभी क्या कर रही हो? क्या बन रहा है आज गाइस? आज कुछ ये देखिए, क्या है? गाजर है, मुझे पता है टमाटर दिख रहे थे।
गाजर बनाने वाली हैं भाभी, तो ये गाजर और ये रही भाभी। भाभी को खाना बनाने देते हैं। बाय बाय। और वंशु, वंशु बाबू कहाँ है तू? सुन, आज वो कौन सी मूवी देखी है हमने, जो अभी थोड़ी देर पहले देखी थी, जिसमें चिंपैंजी था, भूल गया? ड्रोन ऑफ दी प्लैनेट ऑफ दी एप्स। हाँ गाइस, बहुत मस्त मूवी थी, चिंपैंजी के ऊपर पिक्चर थी और बड़ी ही बढ़िया थी। उसी बीच में मैंने थोड़ा छोटा सा नैप ले लिया था मूवी देखते देखते, और वो वाली मूवी देखी, मज़ा आया। और जब मेरी आँख खुली, मतलब कि मूवी तो लंबी थी, वो आधा घंटा आई थिंक मैं सो गई थी, है ना मीनू? आधे घंटे का मैंने नैप लिया। उसके बाद जब मैं उठी तो शाम ही हो गई, थक गई थी, क्योंकि ये ना कपड़े सुखाने में ना ऊपर नीचे के राउंड इतने लग जाते हैं कि थकावट होने लगती है पैरों में, ऐसे लप लप लप, मतलब कि अगर बाहर ही डालने हो तो मशीन में से निकालो और बाहर डाल दो, पर ऐसा नहीं है, पहले एक और दो स्टेयर ऊपर जाना पड़ता है, उसके बाद कपड़ों को सुखाना पड़ता है। कुछ छत पे सुखाए, कुछ बीच में सुखाए, फिर भी एक स्टेयर चढ़ो या 2 चढ़ो, ऊपर के काफ़ी ज़्यादा चक्कर हो ही जाते हैं। वहाँ भी खाना बना रही है और दोनों के दोनों पता नहीं क्या कर रहे हैं, कहाँ इधर से उधर भगे जा रहे हैं। हाँ, तो कौन? पापा? नहीं, तो हमारा। हाँ। चलो गाइस, नीचे कुछ हो रहा है, कौन कह रहा है? अरे वो जो था ना, वो सीलन आ गई। चलो 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 नीचे देखते, नीचे पता नहीं क्या हो रहा है, हमें पता ही नहीं है। और ये हमारी पीछे वाली दीवार में सीलन आ रही है, अब ये दीवार टूट रही है हमारी। हमारे भी काम ख़त्म होते ही नहीं है, पता नहीं क्यों, है बाबू? हमारे काम ख़त्म ही नहीं होते। ये वाली तो ठीक है, और वही जो टॉयलेट वगैरह का सीलन, मतलब कि पाइप जो ब्लॉक हो गया था, जिसमें ब्लॉकेज हो रही थी, उसी की सीलन आ चुकी है दीवार में, इसलिए अब इसको रिपेयर करवा रहे हैं हम। काफ़ी लेट तोड़ने नहीं आए हो भैया रात में? हैं? अच्छा, तो अच्छा ठीक, कर लो। तो चलो करने देते हैं भैया को। तो काम फिर से अगेन काम, नो, ये काम कब पूरे होंगे हमारे? हम तो परेशान हो गए, और ये बीच में रात आ जाती है हमारे जीने में। पता है, वो अब आया है तोड़ने, कहीं अपनी झाड़ी वाड़ी मार के। मैंने कहा भैया इस टाइम तो लोगों का जाने का टाइम होता है, आप काम करने आए हो हैं? ये अपना जो सीलन आ रही जिस बार में, अच्छा ये हमारे काम हो रहा है, हमारे हो रहा है। बच्चों ने बताया पीछे टूटाई हो रही है, तो मैं नीचे भागी गई, देख कर हूँ क्या टूट रहा है। मैंने कहा भैया ये तो जाने का टाइम होता है, तुम आ रहे हो? कह रहा हम एक जगह झाड़ी मार कर आए हैं, अब तुम्हारे यहाँ काम करेंगे 1-1.5-2 घंटे, जितनी भी देर इसको टूटने में लगेगा, उस कल आके फिर प्लास्टर करेंगे। तो प्लास्टर करना है, मुझे पता ही नहीं था किसके इतने हथौड़े बज रहे हैं, पता चला हमारे ही हथौड़े बज रहे हैं, हमारे नहीं, हमारे घर की दीवार में। तो आज ये दोनों के दोनों फिर से चले, मुझसे बहुत डांट खा के बैठे हुए हैं। फिर से चले कहाँ? आइसक्रीम खाने। नो आइसक्रीम। मम्मी ने बकेट साफ भी कर दी इतनी देर में, हम नीचे से आए और सब्जी पलट भी दी और पूजा भी कर ली। वाह मॉम, वाटर स्पीड, क्या स्पीड दिखाई तुमने अपनी, हैं? चलिए गाइस, अभी नीचे वो लोग काम तोड़ाई फड़ाई के काम कर रहे थे, शोर शराबा सा हो रहा है। इन लोगों को जाने में पता नहीं अब 1 घंटा लगेगा कि 2 घंटे लगेंगे, पता नहीं कितनी देर तक तोड़ेंगे। मम्मी सही है ना, ये लोग इन्होंने अपनी वो मार ली झाड़ी, वो ऐसे कर देंगे, पार्ट टाइम में कर देंगे। हाँ, और अब हमारे आगे करने, अब हमारे यहाँ से फिर घर जाके सो जाएंगे, फिर कल आएंगे। कल भी कभी रात को ही ना आएंगे, प्लास्टर करने थोड़ा सा मैं, मतलब कि देखो इस टाइम हो रही है, शाम हो गई है, मतलब कि 7 बज रहे हैं, है ना? 7 बज रहे हैं ना? हाँ, 7:15 बज रहे हैं। तो मैंने कहा यार शाम हो रही है, तो ये किसके यहाँ तोड़ फोड़ की आवाज़ आ रही है? पता चला हमारे ही आ रही है। तो मैं, बच्चे बोले नीचे हमारे ही टूट रहा है। मैंने कहा है, मैं बगी गई देखने। है विनो? चलिए गाइस, थोड़ी देर बाद मिलते हैं। हम आए हैं अपने मंदिर में, और मंदिर में हो रही है कल की तैयारी।
और बहुत सुंदर डेकोरेशन हो रही है मंदिर में, काफ़ी सुंदर लग रहा है। बच्चे मेहनत कर रहे हैं। सारे हम आए मंदिर में, डेकोरेशन चल रही है बहुत ही सुंदर। पापा कह रहे हैं भाभी को आज आप फ़ोटो खिंचवा लें। भाभी कह रही नहीं पापा आप ही खिंचवा लो। मंदिर से घर आ गए हम लोग और मंदिर बहुत सुंदर लग रहा था। कल महाशिवरात्रि है, उसी की प्रिपरेशन चल रही थी मंदिर में, और काफ़ी सुंदर सजाया है, पूरा बैलून से डेकोरेशन किया, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और इस टाइम रात के 11 बज रहे हैं, तो हम लोग फिर घर आ गए क्योंकि काफ़ी लेट हो रहा था। भाई वहीं है, भाई शायद लेट आएगा क्योंकि भाई वहाँ पे काम करवा रहा था, इसलिए थोड़ा सा भाई इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहता है। मीन्स कि कहीं उसको कोई बोलता है कि आ जाओ तो वो चला जाता है, देखने चला जाता है, हेल्प भी करवा देता है। और हम अभी ऊपर जाएंगे कपड़े लेने जो सुखाए थे दिन में। चलिए। कपड़े उतार लिए, सारे के सारे तो नहीं सूख पाए, 2 या 3 गीले हैं। कल अचानक से बारिश आ गई थी, इसलिए छत पे कपड़े छोड़ने का रिस्क नहीं लेना, नहीं तो अगर बारिश आ गई तो फिर गीले हो जाएंगे। देखते हैं नीचे थोड़ी बहुत जगह होगी तो वहाँ डाल देते हैं। चलिए नीचे। और ये कपड़े जो धोए थे सारी रस्सियाँ तो भरी हुई हैं, काफ़ी सारे कपड़े सूख चुके हैं, बस थोड़े बहुत ही और रहते हैं। ये भी सूख जाएंगे कल तक, कल सूखे परसों सूखे। अंदर है तो कोई टेंशन नहीं क्योंकि पता है कि बारिश से भी सेफ़ है, धूल मिट्टी से भी सेफ़ है, तो गंदे तो होने नहीं है। तो शायद कल तो नहीं, कल शिवरात्रि है तो परसों इनको फोल्ड करूँगी क्योंकि फिर कल फास्ट है तो फिर ज़्यादा प्यास लगती है बार बार, इसलिए गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो ये परसों तक सूखते रहेंगे जितने भी। आज का दिन काफ़ी ज़्यादा हैट्रिक हो गया क्योंकि काफ़ी सारे कपड़े भी धुल गए थे। फिर मैंने बीच में आधे घंटे का नैप भी ले लिया था। उसके बाद शाम को मिस्त्री वगैरह भी आ गए तो शोर शराबा मचता रहा। फिर हम लोग थोड़ा सा टाइम पास करने के लिए फिर से थोड़ा बाहर निकल गए थे घूमने के लिए। पास में ही फिर मंदिर भी डेकोरेट हो रहा था तो हमने सोचा चलो देख लेते हैं कैसा डेकोरेट हो रहा है, और काफ़ी सुंदर डेकोरेशन हो रही है। तो इन्हीं सब चीज़ों में आज पूरा दिन निकल गया और वो समय आ चुका है जो कि तो समय आ चुका है ब्लॉग समाप्ति का। मिलेंगे आपसे अपनी नेक्स्ट वाले ब्लॉग में। प्लीज़ गाइस, कोई फर्स्ट टाइम वॉच कर रहा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, पुराने वाले लाइक कर देना, प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।